प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कूड़े कचरे का निस्तारण कर बनाई जाएगी बिजली। गुड़गांव फरीदाबाद में लगेंगे 3 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने प्रदेश में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक स्वरूप देने तथा जन सहभागिता के माध्यम से अभियान को व्यापक जन आंदोलन बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी शामिल थे। लोक अदालत में 27 बेंचों पर निपटाए जाएंगे 1 लाख से ज्यादा केस। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर में 13 सितंबर को किया जा रहा है। ये लोक अदालत न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता और वाणी गोपाल शर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम के दिशा निर्देशानुसार आयोजित की जाएगी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम राकेश कादिया ने बताया कि लोक अदालत के लिए 27 बेंचों का गठन किया गया है। इनमें 5 बेंच केवल ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए और 10 बेंच चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए बनाई गई है। इसके अलावा उपमंडल सोहना और पटौदी में भी लोक अदालत आयोजित होंगे, जहां एक बेंच का गठन किया गया है। ट्रैफिक चालान के भुगतान की सुविधा के लिए जिला न्यायालय परिसर में 2 हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। हरियाणा में आज भी बारिश के आसार। अब तक इस जिले में हुई सबसे कम बारिश। मौसम विभाग की ओर से आज हरियाणा के 5 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल शामिल है। इन जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है। इनमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल शामिल है। इन जिलों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। हरियाणा में डॉग बाइट और बेसहारा पशु हमलों पर मिलेगा मुआवजा। 5 लाख तक की होगी मदद। हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों को कुत्तों और बेसहारा पशुओं के हमलों से राहत देने के लिए नई पहल की है। अब अगर किसी गरीब परिवार का सदस्य डॉग बाइट से घायल होता है या गाय, भैंस, सांड, नील गाय, गधे जैसे बेसहारा पशु के हमले में मौत या दिव्यांगता का शिकार हो जाता है तो सरकार 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देगी। ये प्रावधान दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में जोड़ा गया है। मुख्य सचिव तथा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुत्ते द्वारा एक बार काटे जाने पर न्यूनतम 10,000 रुपए और अगर काटने से त्वचा कट जाती है तो 20,000 रुपए अनिवार्य रूप से दिए जाएंगे। ये पहली बार है जब डॉग बाइट पीड़ितों के लिए सीधी आर्थिक मदद तय की गई है। त्योहारों में भीड़ से राहत, रेलवे चलाएगा हरियाणा गुजरात के बीच स्पेशल ट्रेन। इन स्टेशनों पर होगा ठहराव। आगामी त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ओखा से शकूर बस्ती के बीच सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन हरियाणा और राजस्थान होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। उधर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि ये स्पेशल ट्रेन ओखा और शकूर बस्ती के बीच 23 सितंबर से 26 नवंबर तक कुल 10 ट्रिप लगाएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग को लेकर बड़ोली का कांग्रेस प्रत्याशी बोले, किसी को वोट डालने न आए तो हम क्या करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का कहना है कि अभय चौटाला कुछ भी बोल देते हैं, ये उनका स्वभाव है, इसलिए जनता उनको गंभीरता से नहीं लेती। इसी वजह से इनेलो कमजोर हुई है। बड़ोली महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के विधि विभाग में बुधवार को आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इसके बाद वो मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। अभय चौटाला ने 2 दिन पहले रोहतक में कहा था कि वो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मानते। इन कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के बिजली निगमों में लंबे समय से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि इन कर्मचारियों को 6 हफ्तों के भीतर नियमित किया जाए, अन्यथा अवमानना की कार्यवाही की जाएगी। ये भी कहा गया है कि कुछ कर्मचारी 1995 से काम कर रहे हैं और पहले के कई अनुकूल फैसलों के बावजूद उन्हें 30 वर्षों में 9 बार अदालत का रुख करना पड़ा, जो कि उनके शोषण का प्रतीक है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की पहल, सैल्यूट टीचर्स अवार्ड 2025 का लोगो लॉन्च। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित सैल्यूट टीचर्स अवार्ड 2025 का लोगो हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार प्रवीण अत्रे ने अनावरण किया। इस अवसर पर अत्रे ने कहा कि ये पहल शिक्षकों की मेहनत और समर्पण को नई पहचान देगी और शिक्षा क्षेत्र में प्रेरणा का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक केवल पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाते, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। यदि समाज को सशक्त और सुदृढ़ और समृद्ध बनाना है तो सबसे पहले शिक्षकों के योगदान को मान्यता और सम्मान देना होगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।